नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों भर्तियों को लेकर दोस्तों अध्याचन भेजा गया है, जिसके तहत दोस्तों बोर्ड जल्द ही इन भर्तियों का नोटिफिकेशन आपका जारी करने वाला है। कितने पदों पर दोस्तों आरपीएससी सेकंड ग्रेड की जो भर्ती है उसका आयोजन किया जाएगा, इसके लिए दोस्तों आपको क्या क्या जो रिक्वायरमेंट है उनको लेकर बात करने वाले हैं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी दोस्तों, तो वीडियो को आपको जरूर देख लेना। साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों बोर्ड की तरफ से जो सेकंड ग्रेड की भर्ती है दोस्तों, उसमें आपके जो बदलाव है दोस्तों वो बोर्ड के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। सेकंड ग्रेड की भर्ती में ऑनलाइन पेपर करा सकता है बोर्ड। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन पेपर को लेकर अपडेट आ रही है कि इस बार जो बोर्ड है दोस्तों वो आपका सेकंड ग्रेड में 12,000 पदों पर ऑनलाइन पेपर करा सकता है। इसमें दो पेपर होते हैं, पहला जीके का पेपर होता है, दूसरा आपका सब्जेक्ट का पेपर होता है दोस्तों। इसमें सब्जेक्ट वाइज अलग अलग पद रहेंगे, जैसे कि गणित है, इसके अलावा दोस्तों आपकी साइंस, एसएसटी, इस प्रकार से अलग अलग पोस्ट के लिए इसमें जो पेपर का आयोजन है वो किया जाता है। अभी दोस्तों जो अपडेट है उसको लेकर बात कर लेते हैं आरपीएससी सेकेंड ग्रेड में। तो दोस्तों ऑनलाइन पेपर कराने को लेकर जो आरपीएससी बोर्ड के अध्यक्ष हैं उन्होंने आश्वासन दिया है, विधानसभा सत्र पूरा होते ही प्रदेश में भर्तियां ही भर्तियां निकालेंगे। युवाओं को पूरी तरह से सरकारी नौकरियों का मौका मिलेगा। युवाओं को रोजगार से जोड़ने को लेकर आरपीएससी भर्ती परीक्षाओं में काफ़ी सारे बदलाव करने जा रही है। देखिए जो दोनों पेपरों में 40% का नियम था, एक तो उसको भी समाप्त कर दिया गया है। अब दोनों पेपरों में 40% नंबर लाना जरूरी नहीं रहेगा। और इसके अलावा दोस्तों ऑनलाइन पेपर हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं ऑनलाइन परीक्षा पर आरपीएससी गंभीर है। 1 अगस्त को पूरा कार्यकाल माना पेपर लीक गंभीर समस्या है, लेकिन दोस्तों उन्होंने यहाँ पर कहा है कि आरपीएससी बोर्ड जिस प्रकार से पेपर लीक हो रहे हैं राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में, ऑनलाइन एग्जाम करवाने को लेकर तैयारियां चल रही हैं। और ऑनलाइन पेपर भी लिमिटेड सेंटरों पर कराया जाएगा, उसमें भी आपकी दोस्तों अधिक पारियों में पेपर होगा। तो इसके लिए दोस्तों अगर मैं बात करूँ पहले पेपर की, जो जीके का पेपर है उसको लेकर अपडेट है कि दोस्तों ये भी ऑनलाइन होगा। संबंधित सब्जेक्ट का भी पेपर ऑनलाइन होगा, क्योंकि इसमें दोस्तों ज़्यादा विद्यार्थी नहीं बैठते हैं, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग विद्यार्थी बैठते हैं। जीके के में जरूर एक साथ पेपर होगा, लेकिन उसमें अधिक पारियों पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। जीके के सिलेबस को लेकर बात कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जो आपका आरपीएससी बोर्ड है उसमें आपका सेकंड ग्रेड में जो जीके का पेपर होता है उसके सिलेबस को लेकर यहाँ पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ। सिलेबस में क्या क्या आता है जीके में, क्योंकि दोस्तों इसमें सिलेबस में काफ़ी चेंजेस हुआ है। ज्योग्राफिकल, हिस्ट्रिकल, कल्चर एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान का कल्चर और जनरल नॉलेज आपकी इसमें पूछी जाएगी। और वो भी आपको नए सिलेबस के हिसाब से इसमें पूछी जाएगी, जिसमें आप देख सकते हैं हिस्ट्री ऑफ राजस्थान 8 to 18 सेंचुरी, 8वीं से 18वीं सेंचुरी तक की यहाँ पर दोस्तों आपसे हिस्ट्री पूछी जाएगी, जिसमें आपके दोस्तों आपके गुर्जर, परिहार हैं, चौहान हैं, अजमेर के रिलेशन ऑफ दिल्ली सुल्तान्स हैं दोस्तों, इनसे आपके दोस्तों सवाल पूछे जाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान सोसाइटी एंड रिलीजन से संबंधित आपसे प्रश्न आएंगे। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान, स्वतंत्रता सेनानियों के इसमें आपसे दोस्तों संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ राजस्थान, ये भी दोस्तों आपसे क्वेश्चन है, इससे भी आएंगे। और करंट अफेयर राजस्थान के प्रश्न आएंगे। टोटल इसमें जो पेपर होगा दोस्तों वो 200 नंबर का होगा। जी हाँ दोस्तों, 200 नंबर का आपका पेपर होगा। जनरल नॉलेज वर्ल्ड की आएगी एंड इंडिया की भी आएगी। तो इसका जो पहला जीके का पेपर रहता है वो काफ़ी टफ रहता है दोस्तों, आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी। हालांकि अब 40% नंबर नहीं है, लेकिन दोनों के हिसाब से ही मेरिट बनती है। 100 क्वेश्चन आपके आएंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा, 200 नंबर का आपका पेपर होगा, एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। तो ये सिलेबस है दोस्तों राजस्थान की जो जीके है, इंडिया जीके है और वर्ल्ड जीके से प्रश्न आपसे आते हैं। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी दोस्तों आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है 1/3 की, यानी कि 3 प्रश्न गलत होने पर एक सही आंसर कट किया जाएगा। तो ये दोस्तों नया सिलेबस है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर सेकंड ग्रेड के भर्ती का, उसके हिसाब से नए सिलेबस के हिसाब से स्टडी। बाकी दोस्तों आरपीएससी बोर्ड काफ़ी सारे बदलाव कर सकती है, और रिक्त पदों की जो सूचना आई है उसमें सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लगभग दोस्तों 33,000 से ज़्यादा आपके फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के हैं पद खाली हैं। सेकंड ग्रेड की नई भर्ती आएगी और बड़े पदों पर आएगी 12,000 से ज़्यादा पदों पर, क्योंकि डीपीसी भी की गई है सेकंड ग्रेड टीचरों की। तो फर्स्ट ग्रेड में प्रोन्नत किए गए हैं। लगातार वरिष्ठ अध्यापकों के पद खाली चल रहे हैं।
प्रिंसिपल में पदोन्नति मिली है, इसीलिए दोस्तों इस साल 70,000 पदों पर भर्तियां कराएगी। और सबसे पहले आपकी दोस्तों यहाँ पर सेकंड ग्रेड की भर्ती, उसके बाद फर्स्ट ग्रेड और रीट भी आएगी दोस्तों। 10 से 12,000 पदों पर सेकंड ग्रेड की भर्ती आएगी। लेकिन दोस्तों इसमें भी आपका जो पेपर होगा वो ऑनलाइन बोर्ड करा सकता है, इसीलिए आप तैयारी अच्छे से करें। ऑनलाइन पेपर हो सकता है, ऐसी संभावना बन रही है। सब्जेक्ट वाइज पदों का वर्गीकरण किया जा रहा है, जिसके बाद नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। विधानसभा सत्र जैसे समाप्त होता है उसके बाद सेकंड ग्रेड भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा और आरपीएससी बोर्ड के द्वारा इस भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा दोस्तों। पिछली बार जो भर्ती हुई थी वो 9760 पदों पर हुई थी, इसमें आपकी 8 विषयों पेपर हुआ था। इस बार दोस्तों एग्रीकल्चर, इसके अलावा दोस्तों अन्य सब्जेक्ट को जोड़ा जाएगा। ओवरऑल मिलाकर लगभग 12 से 14 सब्जेक्ट के लिए पेपर होगा। पुराने बैकलॉग के पद भी इसमें जोड़े जाएंगे, जो आपके पुरानी भर्तियों में 40% नियम रहता था दोस्तों। इसकी वजह से काफ़ी सारे पद जैसे कि पंजाबी है, उर्दू है, इनमें पद खाली रह गए थे अंग्रेजी में। इन पदों को भी दोस्तों आरपीएससी बोर्ड इसी के माध्यम से भरेगा और आरपीएससी बोर्ड इसका जो नोटिफिकेशन जारी करेगा दोस्तों वो आपका 2022 में ये भर्ती हुई थी, इसके बाद अब 2025 तक ये भर्ती हो पाएगी, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद 1 महीना फॉर्म भरने में निकल जाएंगे और कम से कम 3 से 4 महीने आपको तैयारी करने के लिए दिए जाएगा, क्योंकि दोनों पेपर एक साथ ही होंगे और सिलेबस थोड़ा बड़ा है इसमें। सब्जेक्ट वाइज अगर आप सिलेबस की वीडियो चाहते हैं तो मैं उसकी भी वीडियो बना दूंगा। हालांकि अभी कौन कौन सी सब्जेक्ट के लिए जो आपके दोस्तों यहाँ पर भर्ती आने वाली है इसकी अभी स्थिति क्लियर नहीं है, लेकिन जिन सब्जेक्ट के लिए पहले पेपर हो चुका है उनका तो सिलेबस वही रहेगा, लेकिन जो नए सब्जेक्ट वाइज आपके इसमें सब्जेक्ट पद आएंगे उसका नया सिलेबस बोर्ड जारी करेगा। उसके लिए आपको वेट करना पड़ सकता है कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक रखते हैं और ऑनलाइन पेपर होने की वजह से पैटर्न में बदलाव हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों अन्य बदलाव भी बोर्ड कर सकता है, क्योंकि 40% का नियम तो हटा दिया गया है। ऑनलाइन पेपर देखिए पक्का नहीं कि होगा ही, लेकिन सहमति बन रही है। बोर्ड इसको लेकर मीटिंग आयोजित करवा रहा है और अपडेट ये है कि बोर्ड अगर ऑनलाइन पेपर करा सकता है तो उसका भी आपको ध्यान रखना है कि आप ऑनलाइन भी कैसे पेपर हल करना होता है, ऑनलाइन पेपर आप देते रहें। क्योंकि बाद में दोस्तों काफ़ी सारे स्टूडेंट को अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी उनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, ऑनलाइन पेपर नहीं दे पाते हैं, इसकी वजह से पेपर देने ही नहीं जाते हैं। इसीलिए दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है, आपको थोड़ा ऑनलाइन भी तैयारी करनी है, क्योंकि ऑनलाइन परीक्षाओं पर आरपीएससी गंभीर है और पेपर लीक की वजह से ये फैसला लिया जा सकता है और इसके लिए चुनिंदा सेंटरों पर ही परीक्षा कराई जाएगी, क्योंकि सेकंड ग्रेड में इतने ज़्यादा फॉर्म नहीं भरे जाते हैं। हालांकि पिछली बार 9 लाख के आसपास आवेदन आए थे, लेकिन दोस्तों इसमें पहला जीके का होता है, दूसरा जो संबंधित सब्जेक्ट का होता है उसमें 2 लाख 1 लाख विद्यार्थी ही होते हैं, तो इनका आसानी से पेपर लिया जा सकता है। हालांकि जीके का पेपर में थोड़ी परेशानी आएगी, लेकिन बाकी संबंधित सब्जेक्ट में इतनी परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि इनमें आपके सब्जेक्ट वाइज अलग अलग फॉर्म होते हैं। जैसे कि मैथ में अलग, मैथ साइंस वाले अलग विद्यार्थी हो जाते हैं, एसएसटी वाले अलग हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ओवरऑल दोस्तों ऑनलाइन एग्जाम को लेकर बात चल रही है और आरपीएससी के जो अध्यक्ष उन्होंने अभी इस्तीफा दिया है, नया अध्यक्ष बनाया जाएगा और इसके बाद आगे की प्रक्रिया रहेगी। उन्होंने जब उनका इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने कहा है कि आयोग में एक तो कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी चाहिए ताकि समय पर आंसर की और रिजल्ट जारी हो सके। और इसके अलावा दोस्तों आरपीएससी बोर्ड नए बदलाव करने जा रही है, जैसे कि आपका पेपर में ऑनलाइन पेपर। जय हिंद, वंदे मातरम।